नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज की सर्वांग समता। मैंने आपको प्रश्न संग्रह 13.2 के पहले सवाल का पहला सवाल, मतलब पहले सवाल में 3 सवाल हैं, जिसका मैंने पहला सवाल आपको इसके पहले बताया था और ये कहा था कि आगे बचे हुए 2 सवालों को जो है अगली बार मैं बताऊंगा। तो अगर आपने उस पहले सवाल को खूब अच्छे से समझ लिया है तो इसके दूसरे और तीसरे सवाल को आप हल कर लेंगे। देखिए, सवाल को मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। उस दिन भी पढ़ा था, वही चीज़ आज भी पढ़ना है हमको। केवल आकृति बदली है, आकृति बदलेगी तो ये सवाल का हल बदलेगा, लेकिन करना वही है। जैसे आप 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8 ऐसे पढ़ते हैं। तो 3 का जब पहाड़ा पढ़ते हैं उसमें भी 3 एक 3, 3 दूनी 6 ऐसे पढ़ते हैं। पढ़ने का तरीका वही होता है, लेकिन जब संख्या बदल जाती है तो उसका पहाड़ा भी बदलता जाता है। वैसे ही सवाल में वही चीज करना है। अब इस त्रिभुजों के नाम बदल जाएंगे, उनकी भुजाओं की लंबाइयां जो हैं और कोण बदल जाएंगे। तो आपको जो सर्वांग सम है घटक, उसको कैसे लिखना है लिखेंगे। सवाल को फिर से पढ़ते हैं। नीचे दी गई प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुजों में समान चिन्हों द्वारा दर्शाए गए घटक सर्वांग सम है। प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुज शीर्ष बिंदुओं के किस एकी संगत तथा किस कसौटी द्वारा सर्वांग सम है, लिखिए। प्रत्येक जोड़ी के लिए त्रिभुजों की शेष संगत सर्वांग सम घटक को लिखना है। मैंने आपको उस बार बताया था कि सर्वांग समता के लिए 6 घटक होते हैं। सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए 6 घटक होते हैं, लेकिन अगर उसमें से 3 घटक भी मिल जाते हैं तो हमारा त्रिभुज जो है हम उसको सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। कसौटियां मैंने बताया था। तो आइए इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दी गई आकृति है, आपको आकृति दी गई है। इसमें देखिए 2 त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक इधर और एक इधर। इन दोनों त्रिभुजों में यह भुजा पी आर जो है यह आर टी के बराबर दिखाई दे रही दी गई है, और आर क्यू जो है आर एस के बराबर आपको दिखाई दे रहा है। ये 2 चीज तो आप देख रहे हैं, लेकिन हमको किसी भी 2 त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। 3 घटक। मेरे पास 2 ही घटक दिखाई दे रहे हैं, तीसरा घटक भी हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने उस पर ध्यान अभी तक नहीं दिया था। ध्यान देने जा रहे हैं। ये कोण है, ये आपको किताब में नहीं मिलेगा। ये कोण जो है ये शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण जो है वो सर्वांग सम होते हैं। तो आइए उन 3 घटकों को हम लिखते हैं। पहले हमने त्रिभुज को लिया पी आर क्यू, और दूसरा हमने लिया टी आर एस में। यह जो है भुजा पी आर जो है यह सर्वांग सम है भुजा। इस तरह से आप इसको कह सकते हैं आर पी या पी आर, जो भी कहेंगे। अगर पी आर कहते हैं तो टी आर इधर से कहेंगे, आपको कहना है पी आर जो है सर्वांग सम है टी आर टी, या टी आर जो भी कहेंगे टी आर। ये दत्त दिया गया है। दूसरा आर क्यू जो है वो सर्वांग सम है भुजा आर एस की। ये मैंने नीचे लिखा है, लेकिन जब आप भू कसौटी लगाएंगे तो कोण वाले को बीच में लिखना है। तो ये 2 चीजें आपको दिखाई दे रही है। मैंने एक यहां लिखा, एक यहां लिखा। अब जो तीसरी चीज हमको लिखनी थी वो है पी आर क्यू। कोण पी आर क्यू यह जो है सर्वांग सम है कोण टी आर एस के। क्यों सर्वांग सम है? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। आपको 5वीं 6वीं में शीर्षाभिमुख कोण पढ़ाया गया था। तो ये शीर्षाभिमुख कोण ये में जो है ये दोनों कोण समान होते हैं, और ये भी दोनों समान होते हैं। लेकिन हमको इससे इधर हमको कुछ मिल नहीं रहा, इसलिए नहीं लेंगे। ये कोण दोनों समान अर्थात सर्वांग सम है। तो हमने कहा कि त्रिभुज पी आर क्यू जो है वह सर्वांग सम हुआ त्रिभुज टी आर एस की। कसौटी कौन सी लगी? यह भुजा और यह कोण और यह भुजा। तो भू कसौटी से ये सर्वांग सम हो गए। अब अन्य सामान्य घटकों को लिखना है। तो इसमें देखिए हमको 2 भुजा और 1 कोण दिखाई दे रहा है।
अब जो मुझे अन्य लिखना है उसमें एक ही भुजा होगी और कोण 2 होंगे, क्योंकि 6 घटकों में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं। तो देखिए अब जो है, अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत घटक से यह पी क्यू जो है वह इसके बराबर होगी, टी एस के बराबर। भुजा पी क्यू सर्वांग सम भुजा टी एस, और कोण आर पी क्यू यह सर्वांग सम होगा कोण आर टी एस के, आर टी एस के सर्वांग सम होगा। एक और जोड़ी कोण की बस्ती है, कौन सा है? पी क्यू आर, अर्थात यह कोण, अभी मैंने इस कोण को कहा था, अब यह कोण, तो पी क्यू आर यह सर्वांग सम होगा कोण टी और यस आर की। तो ये यहां पर इस तीनों के लिए लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत घटक। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत घटक, क्योंकि मैंने यहां लिखा था लेकिन सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत घटक, तो इस तरह से 6 घटक आपने लिखा। अब मैं अगला सवाल आपको तीसरा बताने जा रहा हूं, तो तीसरे सवाल को देखिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल जो है उसमें देखिए 2 आकृति दी गई है, 2 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला त्रिभुज है डी सी एच और दूसरा त्रिभुज है डी सी एफ। इस दोनों त्रिभुज में देखिए डी एच सी, यह कोण जो है वह इस कोण के सर्वांग सम दिखाई दे रहा है, डी एफ सी, और यह कोण डी सी एच यह सर्वांग सम है कोण डी सी एफ के। ये दोनों मैंने नीचे लिखा है। और एक भुजा ऐसी है जो दोनों त्रिभुजों में है, देखिए डी सी, इसको मैंने इस तरह से बना दिया, डी सी सामान्य भुजा है, तो इसको मैंने लिखा सामान्य भुजा। तो इसके लिए कसौटी लग गई, भू को कसौटी से यह जो है त्रिभुज सर्वांग सम हुआ। अब इसके 3 अन्य घटकों को लिखना है, संगत घटकों को लिखना है। तो हमने ये दिखाया कि जो है कोण एच डी सी, यह कोण जो है वह इस कोण के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एफ डी सी, इस कोण के बराबर होगा। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत घटक यहां मुझे लिखने, अभी हम लिखते हैं। दूसरा, यह भुजा डी एच जो है वह सर्वांग सम होगी डी एफ, और एक और भुजा बचती है, यह एच सी सर्वांग सम है एफ सी। तो मैंने यहां लिखा ये सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत घटक, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत घटक। तो इस तरह से इसके 3 और हो गए। किताब में आपको कुछ 2 ही दिया गया होगा इधर का, लेकिन हम तीनों आपको बताए, 3 3 6। तो इस तरह से जो है ये आपका आज का सवाल जो है हुआ। अब आगे जो है कल बताएंगे। धन्यवाद।